जिन्ने भी शरीर जुड़ बैठे हो, मन चित एकाग्र करके हाजरी लाओ। जिन्हों भैनों कोल छोटे बच्चे हैं, किरपा करके वो पिछे बैठने की कृपालता करो। और जिन्होंने संगतां दे कोल मोबाइल फोन हैं, उन्होंने बेनती है साइलेंट मूड ते करन दी कृपालता करो। एक बार करो कृपालता, हाजरी लाओ। दोवें हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस झुका के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यदा मतलब साध संगत आपां सुचेत नहीं बैठे, सत्संगत का माहौल क्रिएट करने की लोड़ है। गुरमत समागमां नूं आपां मेले ना मनाइए कि बहुत संगत आई जी, बहुत संगत आई। साध संगत पहला गुरमत समागम का माहौल क्रिएट होना चाहिए। सत्संगत का माहौल इस तरह का होना चाहिए जिहड़ा बंदा कदे भी सत्संगत विच न गया हो, जिहड़े बंदे ने कदे भी वाहिगुरू ना जपिया हो, जिहड़ा मनुख कदे भी किसी गुरुद्वारे सत्संगत विच न गया होवे, जे वो भुल भुलेखे संगत विच आ जाए तो साध संगत तो इस तरह महसूस होना चाहिए कि मैं किसी होर दुनिया में आ, उन्होंने सचमुच वैकुंठ स्वर्ग नजर आना चाहिए। पर जे जिहो जिहियां गल्लां बाहर बाजार विच हो रही हैं वही सत्संगत विच हो रही हैं, जिहो जिहे लोग बाहर बातां पा रहे हैं वही गल्लां दीवान हाल विच बह के हो रही ने। जिवें बच्चे बाहर खेड रहे तिवें दीवान हाल दे अंदर खेड रहे हो, तो फिर साध संगत वो सत्संगत नहीं। सो प्लीज बच्चों भी प्यार नाल बिठाओ और वीरां वाल दे पासे बेनती है थोड़ा जिहा अगे होने की कृपालता करो, क्योंकि तुहाडा ते मेरा संपर्क सीधा होवे फिर गुरु की विचार अपनी सीधी हो जाए। थोड़ा जिहा लागे होने की कृपालता करो। आओ सतगुर दे प्यार विच भिज के हाजरी लाओ। जे तुसी वाकई ही होश विच बैठे हो फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों का ध्यान धरो ते दोवें हाथ जोड़ के दास नूं असीस बख्शो ते अपनी हाजरी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में लाओ। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा। भैनों तुहाडे वालों आवाज नहीं आई, फिर आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कहंदे मुख पवित्र ते वाहिगुरु कहंदे स्वासां दा भला। इत्थे अपना बैठिया सफल है जे अपनी सुरत विच शरीर के नाल नाल श्री गुरु रामदास महाराज चित्ते हो। मैं तुहानूं एक सवैया सुणाउणा है, विचार तुसीं भाई साहब जी तो भी सुन रहे थे। श्री गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई विच भट्ट कहंदे हे गुरु रामदास महाराज, जे किसी ने तुहानूं मन विच सिमर लिया ना, मन विच ध्यान धर के कहता धन गुरु रामदास मन विच, महाराज तुसीं उहदे मन विचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वर्गे विकार खत्म कर दो। मनुखी मन विचों ये विकार मुकदे नहीं। भट्ट साहब मनना गया हे गुरु रामदास महाराज, जे कोई मन में तुरवे धन गुरु रामदास, तुसीं उहदे मन विचों काम ते क्रोध मिटा दिंदे हो। ते जे कोई बंदा वचना करके तुरदियां फिरदियां कही जावे धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, उहदे जीवन विचों दुख दलिद्र ते गरीबी खत्म कर दिंदे। गुरु रामदास महाराज रब ने आप प्रतख रब ने श्री गुरु रामदास महाराज जी का शरीर धारण किया। ये बहुत वड्डी करामात हुई इस धरती ते। भट्ट साहब मनना गया जे कोई मन करके भी जपे, कर्मा करके भी गुरु रामदास साहब महाराज नूं जपे, वचना करके भी गुरु रामदास साहब नूं सिमरे, ओदा ये लोक ते परलोक की जिम्मेवारी गुरु रामदास महाराज जी हो। बचन कह मनसा कर सिमरंत तुझे, नर काम क्रोध मिट्यो जो तणम। हे गुरु रामदास महाराज, कोई मन करके तुहानूं सिमरे ना, मन करके मन विच ही कही जावे धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास,
महाराज ਉਹਦੇ जीवन विचों काम क्रोध मिटन लग जाए। मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तन वाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खणं कर्म कर तोए दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तैं हर परम बद पायो। इथों तक भट साहबाना ने कहा, कहते जिस दिन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने शरीर छड्या, जिदन शरीर विचों आत्मा श्री गुरु रामदास महाराज जी ने अकाल पुरख रब की दरगाह वाल प्रस्थान की, साध संगत श्री गुरु रामदास महाराज तख सिंघासन गुरु अर्जन देव महाराज को दे गए। ते जिदन शरीर विचों जिंद निकल के अकाल पुरख रब के घर वाल गई, उदन धरती तो लैके अरशां तक रब की दरगाह तक गुरु रामदास महाराज के नाम की जय जयकार हो रही। जदों गुरु रामदास महाराज की जिंद रब की दरगाह विच गई, साध संगत उस लोक विच जय जयकार हो रही सी। देवते जप रहे सन धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। रौला पै गया, कोई धरती तो आ रहा है, कौन? जिहदे शरीर विच प्रतख रब वसदा सी, श्री गुरु रामदास महाराज आ रहे ने। कहंदे देवपुरी देवतियां ने भी उच्ची उच्ची आवाज विच कहा, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। ते साध संगत उसे दिन इस धरती तो जिन्ने लोग मर के गए, जिन्हां बंदियां दे कर्मां करके वो नरकां विच पैना सी, जिन्हां दे कन्नां विच आवाज पै गई रूहां दे धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, वो नरकां विच पैण वालियां रूहां भी उदण मुक्त हो गई। गुरु रामदास महाराज जी दे नाम दी इन्नी वडियाई। साध संगत भट साहिबाना दा वचन पढ़ो, वो कहंदे देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो, रहस कियो सुरदेव। देवतियां ने बहुत खुशी मनाई ते सब देवते की गा रहे सन, रहस कियो सुरदेव तोए जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंबै, काटे सो पाप तिन नरू के, गुर रामदास जिन पायो, छत्र सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। जिन्हां दे कन्नां विच आवाज पई धन गुरु रामदास, उन्हां नरू भाव मनुखां दे पाप उसे वक्त कटे गए। साध संगत तुसीं भागां वाले बैठे हो, जीवन विच आपां नूं वक्त मिले, आओ गुरु रामदास महाराज जी दे चरनां दा ध्यान करो। जिन्हों बाबा सत्ता ते बलवंड राय कहंदे ने, धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। एक करामात पूरी हो गई कि आप सिरजनहार रब ने गुरु रामदास महाराज जी का शरीर धारण कर लिया। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया, सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तुम तेरा अंत न पारा वारिया। ते अगली पंक्ति कही, जिन्हें तू सेविया भाव कर से तुद पार होता है। जिन्होंने भावना प्रेम नाल सिमरिया गुरु रामदास महाराज ने उन्होंने पार भी उतारिया। आओ गुरु रामदास महाराज जी को सिमरिए। एक बार अपनी सुरत टकाओ, गुरु रामदास महाराज जी के चरणों का ध्यान धर के कहो, बैठा सोडी बादशाह, बैठा सोडी बादशाह, बैठा सोडी, बैठा सोडी रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी बादशाह, बैठा सोडी बादशाह, रामदास सतगुरु का बैठा सोडी, बैठा
जी तुहाडी आवाज़ उच्ची होनी चाहिए। देखो बाहरों बच्चों की आवाज़ आ रही, अपनी आवाज़ क्यों नहीं? गुरु के चरणों में ध्यान टिका के कहो, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु का बैठा सोडी, बैठा सोडी पूरन ताल खड़ाया, पूरन ताल खड़ाया, पूरन ताल खड़ा, पूरन अमृत सर विच जोत जगावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, अमृत सर विच गज के बैठा सोडी, बैठा अमृत सर विच जोत जगावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, अमृत सर विच बैठा सोडी पातशाह, बैठा साध संगत तुहाडे भाग वड्डे ने। श्री गुरु रामदास महाराज जी की नगरी के नेड़े रहिंदे वो अस्थान जिन्हों पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया के लोग सवेरे उठ के रोज अरदास करते हैं कि सचखंड श्री हरमंदर साहब अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। इस हिंदुस्तान में कोई भी सैलानी आ भावें वो सिख धर्म नाल संबंधित ना हो, जिन्नी देर सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब के दीदार ना कर ले, उन्होंने इंज लगता पूरे हिंदुस्तान की यात्रा अधूरी रही। साध संगत वो अस्थान बरकतां ते नियामतां नाल भरे और कदे विचार देखे उत्थे करे। पूरे अमृतसर शहर विचों श्री गुरु रामदास महाराज जी का घर सब तो नीवें। दुनिया में कोई भी बंदा घर बनाउंदा वो कुर्सी उच्ची रख के 4-5 पौड़ियां चढ़ के उहदे घर में जाना पड़े। हर बंदे की सड़क नालों घर की कुर्सी पौड़ी उच्ची होएगी, पर एक श्री गुरु रामदास महाराज जी का घर कदे नोट करो पूरे अमृतसर साहब शहर विचों सब तो नीवें पौड़ियां उतर के गुरु रामदास साहब के घर वाल जाना पैंदा। एक उदासी संत लिखदा है, वो कहंदा मेरे मन अंदर विचार पैदा हो, जिन्ने मंदिर ने पौड़ियां चढ़ के जाना पैंदा है, एक गुरु रामदास महाराज जी का दरबार है जिहदे विच जाण वास्ते पौड़ियां उतर के जाना पैंदा। कहंदा दोए गल्लां मैनूं समझ पईयां, एक ते जे तू गुरु रामदास महाराज जी के घर में जाना चाहता है, सिखा जिवें पौड़ियां उतर के गुरु रामदास जी का घर होंदा है, ऐदां संसार तो अहंकार की पौड़ी उतर के तैनूं गुरु रामदास के घर में प्रवानगी मिले। जेड़ा बंदा अहंकार की पौड़ी ते रहिंदा है, साध संगत वो बाहरों ते मत्था टेक लैंदा है, पर गुरु रामदास महाराज जी के घर में था नहीं। मैं बड़े बड़े अहंकारी बंदे वेखे जिन्हां ने दावा किया हुण ते प्रधान ही श्रोमणी कमेटी का मैं बनना। साध संगत अगले दिन ही पासा ऐसा पलटे वो बंदियां दे मुंह ते ऐसे कलंक लग गए जिहड़े शायद मरण तक न धोते। इसलिए गुरु रामदास महाराज जी के घर में अहंकार नहीं, जिन्ना कोई निमरता में झुके जाए उन्ना गुरु रामदास महाराज उन्होंने अपने सीने न लाउंदे। पौड़ियां उतर के जान का मकसद ही एक है, अहंकार की पौड़ी उतर के गुरु रामदास साहब के घर वाल जाए, तेनू गुरु रामदास महाराज परिक्रमा विच ही गल बकड़ी विच लै ले। दूजी गल वो उदासी संत लिखदा है, कहंदा मैं बैकुंठ वेख्या नहीं, पर इस तरह महसूस होया जिवें रब दा बनाया कोई स्वर्ग होवे ते दूजे पासे गुरु रामदास महाराज जी का घर हो। स्वर्ग ते गुरु रामदास महाराज जी के हरमंदर नूं तकड़ी विच तोलिया गया,
ਜਿਹੜੀ चीज भारी सी वो नीवी हो गई, ਜਿਹੜੀ हल्की सी वो आकाश में ਉੱਚੀ चढ़ गई। लोग वैकुंठ ते स्वर्ग की गल कर आकाश वाल हाथ चुक के कहणगे स्वर्ग, पर जदों धन गुरु रामदास महाराज के घर की गल चलेगी वो दुनिया के लोगों स्वर्ग नालों भी भारा है गुरु रामदास जी का घर, इस करके वो धरती ते सब नालों नीवा हो। हरिदास लिखते हर मंदिर और वैकुंठ को तोल लियो हरिदास, कहते भारो हो तो सो गिर पड़ो वो हर को चढ़ियो आकाश। जेड़ा हल्का सी वो वैकुंठ ऊपर हो गया। गुरु रामदास महाराज जी का घर स्वर्ग नालों भी भारा है। ते भट्ट साहबान श्री गुरु रामदास महाराज जी वडियाई करते, हे गुरु रामदास जिन्होंने तेनों चित्त विच प्यार नाल सिमर लिया, धन गुरु रामदास तू उन्हां दी लाज रखी। लोक ते परलोक की जिम्मेवारी गुरु रामदास महाराज ने ले ली। साध संगत इस तो बड़ी होर की करामात होनी। मैं कई बार ये लाइव टेलीविजन तो कही, हुण अज दे लोग दूजे नहीं साडे अपने तर्क करते हैं। लो जी उत्थे की रखा हुआ, वो सरोवर अमृत सरोवर क्यों है, उत्थों दे जल उत्ते तर्क, उत्थों दे हरमंदर ते तर्क। सतगुरु गुरु रामदास महाराज नदर कर किसे दे कहण नाल गुरु रामदास महाराज जी वड्डे नहीं, ते माफ करियो किसे दे कहण नाल गुरु रामदास दा घर छोटा भी नहीं। वो घर रब दा घर है, ओनू किसे बंदियां दे शब्दां दी वडियाई दी लोड़ नहीं। वो परतख पार ब्रह्म दा घर है, उत्थे जो कुछ वरतदा परतख संसार विच वरत रहे। मैं एक दिन थोड़े दिन पहले एक थां तो लाइव ते बेनती कही, तुसी नेट उत्ते सर्च करो, गूगल उत्ते बंदे दा नाम भरो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट विग्यानी है जिन्होंने लोग वासु भारतवाज कहते हैं। अज तो 16 साल पहला घटना घटी, ओदे शरीर में साध संगत बोन कैंसर हो गया। जेड़ा बंदा सारी उम्र कहना सी मैं रब नूं नहीं मनदा, जेड़ा बंदा कहना सी रब है ही नहीं, वो नासा में सब तो बड़ा रिसर्च सेंटर विचों प्रोफैसर है, इन्ना बड़ा विग्यानी सारी उम्र रब नूं नहीं मन्निया। अंत वेले शरीर नूं यह भयानक रोग लग गया। जदों तीजी चौथी स्टेज विचों कैंसर चला गया, अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दिता। साध संगत वो बंदा घर बह गया हार गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਵਾਸੂ ਭਾਰਤਵਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। वासु भारतवाज ने कहा सरदार जी जिवें तुसीं कहो मैं उवें करांगा, पर मैनू रब की खोज करा दिओ। जे रब है तो दसो फिर कित्थे मैनू किवें विश्वास है। सरदार जी ने कहा जे तेरे शरीर का रोग हट जाए, जिन्हों डॉक्टर कहते ने रोग हटना नहीं, जे ये रोग हट जाए फिर मन्नेगा रब है। उन्हें कहा जरूर मन्ना। साध संगत मैं पूरे विस्तार में नहीं कहनी। वो बंदा अमेरिका तो सरदार नाल ते अपनी एक बेटी डॉक्टर ओदी लड़की ओदे नाल वो श्री दरबार साहब आया, स्पैशल जहाज करके दिल्ली तो वो अमृतसर एयरपोर्ट ते उतरे। इत्थों उन्होंने एंबूलेंस विच पा के स्ट्रेचर श्री दरबार साहब लियांदा गया, जिथे दो निशान साहब झूलते ने काल तख्त साहब, उत्थे एक कमरे में श्री अखंड पाठ साहब की सेवा ली गई। जिमें जिमें सरदार जी ने कहा वो साइंटिस्ट करता रहा। अखंड पाठ साहब सवेरे 10 बजे आरंभ होंगे ने, वो बह नहीं सी सकता, कोल आसन लग के इस तरह बिस्तरा हल्का जिहा सराहना दे के उन्होंने कहा तू पै के बाणी सुनी जा। देखो गुरु रामदास महाराज के घर में क्यों नहीं करामा, जेड़ा नहीं मनता वो अपने भाग ने, पर सिखो दिल में विश्वास रखियो ये प्रतख पार ब्रह्म का घर है, इत्थे प्रतख वरत। सतगुरु गुरु रामदास महाराज के घर में पाठ की सेवा ली अखंड पाठ साहब आरंभ होंदा है। वो जिहड़ा वासु भारतवाज है साध संगत तो बाणी पै के कोल सुनदा रहा, विच विच ढास ला के बह भी जांदा सी। 10 बजे का पाठ आरंभ होया, शामी 6:30 बज गए। चलते अखंड पाठ साहब सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है। ओदी लड़की कोल बैठी हैंडी कैमरे ते वीडियो बना रही सी। अचानक श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विचों कोई रोशनी निकली, सीधी वासु भारतवाज दे शरीर विच प्रवेश कर गई। उन्हें थोड़े मिनटां बाद ही सरदार नूं कहा मैनूं इंज लगदा है जिवें मेरा शरीर कुछ ठीक हो रहा हो। साध संगत जेड़े बंदे नूं स्ट्रेचर ते पा के लियांदे वो बह के पाठ सुन लग पाए।
अज होर ते कल होर परसों श्री अखंड पाठ साहब के भोग पे जेड़े बंदे नूं स्ट्रेचर ते पा के लियांदा तुर नहीं सी सकदा, अखंड पाठ साहब के भोग तो बाद साध संगत तो वासु भारतवाज साइंटिस्ट विग्यानी उन्हें अपने पैरों नाल तुर के हरमंदर साहब की परिक्रमा की। एक करामात नहीं ते हो रही, अंदर विश्वास होना चाहिए। परत के वो बंदे ने अखंड पाठ साहब के भोग तो बाद 2 दिन बाद उन्हें फ्लाइट ली, अमेरिका जाके बॉडी के टेस्ट कराए। जदों अमेरिका तो रिपोर्टां आईयां तेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं, वो बंदा रोंदा अमेरिका तो श्री दरबार साहब आया, उन्हें इत्थे वड्डी स्टेज पे ऐलान करके कहा सी, ओ दुनिया के लोगों, अज तक मैं रब नूं नहीं सी मनदा, रब नहीं, पर अज मेरी खोज मुकम्मल हुई, मेरा जीवन सफल होया, रब है इस धरती ते, जिन्हें वेखना होवे ओ धन गुरु रामदास साहब के घर में जाके वेखे। साध संगत ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के नाम 1.5 साल वो बंदा हिंदुस्तान में, उन्हें वड्डियां वड्डियां स्टेजां उत्ते ऐलान किया, ओदियां जिन्नियां स्टेटमेंटां ने वो सब कुछ नैट उत्ते गूगल ते पईयां। एक विज्ञानी नूं मनना पै गया रब है, असी लोग अपने आप ही तर्क कर रहे हैं, वो अपने भाग ने। पर श्री गुरु रामदास महाराज के चरणों में भरोसा रखियो, एक दिन में अणगिणत इस तरह दी घटनावां घटदियां ने। श्री गुरु रामदास महाराज के घर में जिहड़ा बंदा विश्वास रख के आउंदा है, ये हो ही नहीं सकता उसदी आस ना पूरी हो। जिहड़े पातशाह के घर में तुसीं मत्था टेकदे, उत्थे दिन में 4 बार पढ़िया जाता है कि सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरा है, घर तां तेरा है, सब कुछ है, जिस देहे सो पावे, ओदे घर में सब कुछ है। ते उत्थों फिर आवाज आउंदी है, जो मंगे ठाकुर अपने ते, पर मंगण वाले दे अंदर विश्वास चाहिए। गुरु रामदास महाराज जी ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, कोई बंदा मन्ने भावे ना मने, पर अपने अंदर श्रद्धा ते प्रेम रखियो। श्री गुरु रामदास महाराज के घरों रोज कीर्तन हुंदा है, जो मंगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच हो। एक सच्ची घटना होर तुहाडे नैट उत्ते मोबाइलां ते पई, दुनिया दीयां गल्लां वेखदे कदे ये भी सच करके वेख लिया करो। साध संगत अज तो 2.5 साल पहला एक घटना घटी, अंदर दे हरमंदर साहब दरबार साहब के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरियां में वो फुटेज कट के लोगों तक भेजी गई है। क्यों? विश्वास आ जाए, किसी को भरोसा आ जाए, क्योंकि कहानी ही विश्वास की है। जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया। ते पातशाह ने कहा जिन्हों विश्वास ना आवे ओदा गुरु भी विश्वास नहीं करता, अपनी प्रतीत आप ही खोवे और उसका विश्वास न हो। ये गल याद रखियो, चंदन के नजदीक भावें कौड़े तो कौड़ा रुख निम ते अरिंड क्यों ना होवे, ओदे विचों भी खुशबू चंदन की आउंदी। पर याद रखियो, चंदन के रुख के नजदीक बांस होवे, ओदे विच खुशबू कदे नहीं भरदी। क्यों? बांस विचों खाली है ते एक एक गिठ उत्ते उहनूं गंढां पै जांदियां ने। याद रखियो, जेड़ा शरदा तो खाली गुरु कोल आवे ते मन दे अंदर बेविश्वासी दी गंढ होवे, ओदे जीवन विच कदे गुरु नहीं वरते, ओदे अंदरों गुरु दे शब्द दा कदे ओ सुगंधी प्रगट नहीं होए। इसलिए विश्वास की खेड है। वो फुटेज जिहड़ी तुहाडे मोबाइलां ते आई है, जम्मू के रहने वाला नौजवान है परमिंदर सिंह, उन्होंने यक लक तो दिमाग की नस फटी, उन्होंने पैरालाइज का अटैक हो गया, 15-20 दिन हॉस्पिटल रहा, ना उहदी बांह चले, ना लत चले ते ना जुबान चले। साध संगत परिवार वालियां दे अंदर भावना बनी, उन्होंने कहा भर जवानी नौजवान है, सारी उम्र अपाहिज किवें निकलेगी। व्हील चेयर से बिठा के वो जम्मू तो श्री दरबार साहब लै, जिथे दर्शनी ड्योड़ी है, उत्थे आके उन्हें सेवादार नूं बेनती की इहदा मत्था अंदर टिकाउणा। सेवादार ने हाथ जोड़ के कहा जी देखो, दरबार साहब के अंदर कुर्सी नहीं जा सकती, व्हील चेयर अंदर नहीं जा सकती। हाँ जे तुसी जरूरी कहते हो मत्था टिकाउणा, फिर मैं इनू अपनी कंध उत्ते चुक के लै जाना। सेवादार ने उस नौजवान नूं सहारा दिता, मोढे उत्ते चुक के उस नौजवान नूं अपाहिज नूं दरबार साहब के अंदर लै परिवार नाल गया, जिथे तुसी माया का मत्था टेकदे हो अंदर जाके जंगले दे नाल वो नौजवान नूं बिठा दिता। इन्ने नूं अरदास शुरू हुंदी, गुरु घर दे मुख अरदासीए अरदास कर रहे सन, परिवार ते संगत खलोती है। चलदी अरदास विच जो नौजवान परमिंदर सिंह दरबार साहब के जंगले नूं पकड़ के उठण की कोशिश करता, वो फुटेज विच कैमरिਆਂ विच आए, एक बार उठिया डिग पे
चलदी अरदास में फिर उन्हें जंगला पकड़िया, फिर उठिया, फिर डिग पैंदा। अरदास दे अजे 2 पैरे रहिंदे सन। साध संगत वो कैमरिया में सब कुछ कैद हो गया। वो नौजवान तीजी बार उठन लगा, गुरु रामदास साहब ने ऐसी कला वरताई जिहड़ा अपाहिज बच्चा सी अपने पैरों के सहारे उठ के खलो गया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ माँ प्यो वेखण लग गए। वो नौजवान खुद अपन लत्तां वेखदा, मैं खड़ा किवें हो गया। साध संगत शायद ਉਹਦੇ अंदर भावना प्रेम ते अरदास बनी होवे। उतों उठिया नहीं जाता, उन्हें रो के कहा होवे, गुरु रामदास अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। जेड़ा गुरु अगे ऐस कदर ढह पैंदा है, मेरा गुरु रामदास उन्हें डिगण नहीं दिंदा, डिगदे नूं गुरु रामदास महाराज खड़ा कर दिंदा। साध संगत वो अपने पैरों ते खलो गए। अरदास पूरी हुई, उत्थे बह के हुक्मनामा सुने। हुक्मनामा साहब होने तो बाद वो अपने पैरों नाल बिना सहारे तो उठे। सारे परिवार ने शुकराना किया, बाहर आंदे रौला पै। जिन्हों सेवादार चुक के लैके गए, तुर के किवें आ गया, ओदियां लत्तां तंदुरुस्त। साध संगत ते करामात नहीं ते होर की है। 10 मिनट पहला जेड़ा किसी की कंध उत्ते व्हील चेयर ते आउंदा है, 10 मिनटां बाद अपने पैरों नाल तुर के जांदा है। करामात नहीं ते होर की। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे धारिया। सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। मुकदी इत्थे है गल साध संगत, जिनी तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया। कोई भावना नाल सिमर के वेखे। जदों वो नौजवान मत्था टेक के परिवार बाहर आया जी, जिथे तुसीं कड़ाह प्रशादी देग लैंदे हो लाची मेरी दे कोल, हरमंदर साहब जी तो बाहर आके उत्थे उन्हें प्रसाद लिया। कड़ाह प्रसाद की देग लैके हरमंदर साहब वाल हाथ जोड़ के परिवार खलो गया। वो नौजवान कुछ नहीं सी बोलता, क्योंकि जुबान नहीं सी चली, पैर ते हाथ चल पे। उन्हें प्रसाद छकण तो पहला रो के अरदास की, गुरु रामदास जे मेरे लत, मेरे पैर, मेरे हाथ ठीक कर देते, एक अपाहिज नूं अपने पैरों से तोड़ देता है, हुण आ भी तरस करो, मेरी जुबान भी ठीक कर दे। रो के अरदास करके उन्हें प्रसाद छकिया। प्रसाद छकण तो बाद साध संगत वो 4 कदम जिथे लाची बेरी दे कोल आए, उत्थे आउंदे आउंदे अंदर दी जुबान भी चल पई। अज वो बोलदा भी है, अज वो तुरदा भी है। एक करामात नहीं ते होर की। सचमुच जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने क्या वरतदा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, अंदले तेरे भवन सुझिया, गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अघहरे, निर्मल भय जीता, बस सिखा विश्वास रख। गुरु रामदास पिंगलियां नूं भी तोड़न की समर्था रख। अज साडे अंदर भरोसा घट गया, अज साडे अंदर विश्वास घटिया, अज साडे हंकार करके ये सब कुछ हो रहा है। श्री गुरु रामदास महाराज जिन्होंने पूरी उम्र जिंदगी में साध संगत वो चीज़ां अपने जीवन में हंडाइयां ने, जिहड़ियां मुश्किलां आम गृहस्थी सिख नूं आउंदियां। कई बार आपां कहने आपां बच्चों वालों बड़े औखे हैं। औलाद एक बच्चा कहना मनण वाला, दूजा कई बार बागी रहिंदा। ते साध संगत मेरे गुरु रामदास महाराज ने जीवन जी के दसे, वो सिखा इन्हां परिस्थितियां विच भी तू विश्वास ते प्रेम नहीं घटन देना। इन्हां परिस्थितियां विच भी नाम जपदा रही। जे तेरी औलाद चंगी बिना निकले तां भी रब दे नाम नाल उन्हां तोड़ के बैठ जाए। आपां ते रब नूं उलांभे देण लग पए। श्री गुरु रामदास महाराज जी दे वड्डे सुपुत्र बाबा प्रिथी चंद गुरु रामदास समझाउंदे रहे। प्रिथी चंद समझिया नहीं, इत्थों तक गुरु रामदास महाराज ने कहा, प्रिथी चंद जन्म देण वाले मां प्यो नाल झगड़ा करना बेटा पाप है, ये पाप ना कर। पर बाबे प्रिथी चंद ने झगड़ा करना बंद नहीं किया। श्री गुरु रामदास महाराज सानू सिखाउंदे सन, जेड़े गुरु की एक दृष्टि पैंदी है ते साध संगत मूर्ख बंदे सियाणे हो जाते हैं, वो गुरु रामदास अपने पुत्र नूं क्यों नहीं सियाणा कर सकते? सब कुछ कर सकते, सिर्फ सानू समझाउणा सी यह दुनियावी गृहस्थी सिखो। जे तुहाडी औलाद कोई बच्चा सही भी ना निकले तां भी रब नालों प्रीत ना तोड़ के बैठ जाए। बच्चों का लिखा अपने, तुहाडा कर्म अपने, उन्होंने अपने कर्म ने। बच्चा कोई बच्चों औलाद कहना ना भी मन्ने तां भी रब नालों तेरी प्रीत नहीं टुटनी चाहिए। श्री गुरु रामदास महाराज जी ने वो सारियां परिस्थितियां विचों अपना जीवन हंडाया ते सानू जीवन जाच दसी। एक गल सब तो कीमती कही, समा मेरा समाप्त हो गया। साध संगत 5 मिनट होर ने ध्यान नाल सुनो। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने
सब तो कीमती गल कही सिखा जीवन में निमरता रखी। निमरता एडी वड्डी ताकत है जिहदे पल्ले विच गुरु रामदास साहब ने निमरता पाती। साध संगत ओदा लोक विच भी मुख उजला रहिंदा, परलोक विच भी मुख उजला रहिंदा। हंकार बंदे नूं इत्थे भी शर्मिंदा करदा, हंकार करके रब नाल भी मिलाप नहीं हुंदा। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए। अज सिख कौम 550 साला शताब्दी मनाउण जा रही, पर सतगुरु नदर करन साडे मनां विच इक्को चीज वास्ते असीं हंकार छड्ड दईए। जिन्ने झगड़े ने हौमे दे पए हुए, हर बंदा कहना मेरी संस्था वड्डी, हर बंदा कहना जो मैं कहा वह वड्डा है, हर बंदा कहना जो मैं कह रहा वह सच है, दूजा मेरा कहना मन्ने। बस असीं दूजियां नूं झुकाउण ते लगे, अपने आप कोई भी नहीं झुक रहा। अंदरों जिहड़ा झुकदा मेरे गुरु दे घर दी वडियाई है। पातशाह ने कहा सी लैणिया तेरा सीस इन्ना उच्चा कर दिता कि आसमान में सब नालों उच्चा जे किसी का सीस है तो बाबे लैणे गुरु अंगद दे महाराज जी। पातशाह ने कहा पता क्यों उच्चा किया? लैणिया तू निमरता में झोंकी इन्ना गया है, गुरु नानक ने तेरा सीस आसमान जिन्ना उच्चा कर दिया। बाणी पढ़ो पातशाह दी, लैणे तरियों छतर सिर आसमान के आड़ा शिक्यों। गुरु नानक साहब महाराज ने गुरु अंगद साहब का सीस आसमान जिन्ना उच्चा करता क्यों? बाबा लैना गुरु नानक के चरणों में झोंकी इन्ने। सिखा तेरे अंदर निमरता चाहिए, अहंकार छड्ड। कदे सिक्खी की निशानी पढ़ो जी की ककार पहनने सिक्खी है कि कला दाड़ा प्रकाश ककार दे बाणा पहन लेना। मैं कथा सुना रहा, मैं सिखा नहीं। सिक्खी की निशानी पढ़ो, सिक्खी गुणा नूं कहंदे। हाँ बाणा भी परवान है। एक गल याद रखियो, सज्जणों विच गिरी होवे ते फोकटां दा भी मुल पै जांदा। 400 रुपए किलो तुसीं अखरोट लियाउंदे, जदों घर लिया के गिरियां कड्डोगे तां 400 ओ 1 किलो अखरोट विचों 600 ग्राम गिरियां निकलणगीआं, 400 ग्राम फोकट निकल जाए। 1 किलो अखरोट लियाउंदा 400 ग्राम फोकट निकल गया किलो विच, पर तुसीं पैसे फोकट दे भी दित्ते ने। फोकटां दा मुल पता क्यों पिया? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गिरी मौजूद सी। किसी बाजार में अखरोटां दे ਜਿਹੜੇ उपरले फोकट ने वो पैसे दे के खरीदे नहीं जाते। फोकटां दा मुल तां पैंदा जे विच गिरी मौजूद हो। तुसीं घर विच किले बाजारों खरीद के लियाओ, छिलड़ ला के सुट दईदे, पर जदों मुल धारिया तो विद छिलड़ां दा धारिया। सिखो ये बाणा ये ककार ये बाहरों पैनी हुई गुरु की सिक्खी, ਇਹਦਾ मुल वगे पैंदा जे विच सिक्खी वाले गुण होण। भाई गुरदास जी ने सिक्खी की निशानी कही धरती पैरां हेठ है। किहड़ा मनदा जी ये निमरता वाली गल? धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चलने निमान नो, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहु रंगी एक रंग होए, सबना अंदर इको जानी, तपदा परोपकार ठंडे परोपकार बिहानी। ते अखीर ते क्या गुर सिक्खी दी ए निशानी। इस पौड़ी के अर्थ पढ़ लो, सानू सिक्खी का पता लग जाए। सिक्खी का अर्थ है जे कोई तपे तो परोपकार वास्ते, जे कोई झुके तो परोपकार वास्ते। सिक्खा पानी डोल के वेखो नीवें पासे तुरदा है, ऐदां सिख वो है जिहदा मन निमरता विच नीवें पासे जाए। गुरु का कोई दूजा सिख कवे तू अग्यों 7 वचन कवे, तेरे विच गुरु की कृपा वरत जाए। पर अज असीं ये नहीं कहते कि जो मैं कह रहा वो होना चाहिए, मैं दूजे का हुक्म ना मना। झगड़ा ही कौम में हंकार है, होर किसी चीज का नहीं। जिन्ना झगड़ा अज विद्वानां में हो रहा है, इन्ना माफ करो आम संसारी बंदियां में नहीं। ये संसार सतगुरु कृपा करन, सानू सिक्खां नूं सोझी देण, साडा ज्ञान ही साडे वास्ते फंदा बन। मैं एक दिन लाइव टेलीविजन तो कहा, गल्लां करन वाले किहड़ा PhD कीती जी किसी, किहड़े बंदे ने जिन्हां बंदियां ने वेदांत पढ़े, किन्नियां डिग्रियां ने। दूजे पासे हिंदू मत वेखो सनातनी वाली। मैं कई बार कहा फिर गुस्सा करते जी सिखां नालों हिंदू चंगे ने। फिर वो कहेंगे इदा क्यों कहते हो भाई साहब? पता क्यों? हिंदुओं में इंजीनियर ने, डॉक्टर ने, बड़े बड़े 5-5 PhD करने वाले, वेदांत पढ़ने वाले बंदे हिंदू सनातनी मत में। पर अज तक किसी हिंदू ने कदे सवाल नहीं उठाया कोई बंदे का सिर वढ़ के हाथी का किवें लग गया। अज तक हिंदुओं ने तर्क नहीं किया। सदियां गुजर गई, गणेश की पूजा अज भी करी जाते हैं। वो सिखो तुसी अपने बाबे दीप सिंह के तर्क, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के तर्क, साडी मत नूं की हो गया, असीं सही उत्ते भी तर्क करना। हिंदुओं ने गलत उत्ते भी तर्क नहीं किया, वो विश्वास नाल पूजी जाते हैं। साडा सब कुछ सही होने के बावजूद बैर किसी होर नाल कढ़िया किते होर जा रहा, दुश्मनी किसी होर नाल है।
ते साध संगत गल्लां कुछ होर कीतियां जा रही। अरदास करो सानू समत मिले। ये किसी के उत्ते कमेंट नहीं, ये सिर्फ मैं तां बेनती कर रहा, आपो अपने लैवल ते हंकार छड्डो। जे कोई पिंड में झगड़ा तुहानू बेनती है, जे तुसी गुरु दे सिख हो हंकार छड्ड दिओ। एक मैं बाणी पढ़न वाले सिख दे बाहर दर्शन कीते जी, वो कहना भाई साहब सुरत टिकनी हट गई, अंदरों रस बनना हट गया, जिन्ना आनंद अगे गुरु घर आउंदा सी हुण नहीं आउंदा। ते कहना मैं फिर रो के अरदास की गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे, महाराज अगे वाला आनंद बख्शो। ते कहने मैनू हुक्म यह होया, जिन्हां नाल ईरखा मन विच पाई बैठा है, जिन्हां नाल बुलाउंदा नहीं, जिन्हां नाल वितकरा ईरखा द्वेष पाई है, जा पहला उन्हां सिखां नूं बुला, आनंद वापस आ जाए। कहना मैं अगले दिन गुरुद्वारे आया, जेड़े जेड़े बंदियां नाल मेरी बोल चल नहीं सी, मैं पहला उन्होंने दरवाजे च खलो के कल्ले कल्ले नूं बुलाया, भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्हां नाल कई कई महीनों तो बोल चल नहीं सी, हाथ जोड़ के सिर झुका दिता। ते कहंदा उस दिन दा आनंद ओ बनिया, मैनू इंज लगदा रहिंदा मैं इस दुनिया विच है, पर मैनू धन गुरु नानक अपनी गोद विच ही रखदा। साध संगत ये गल याद रखियो, जे गुरु दे घर विच वसना फिर होमे छड्डनी पे। आपो अपने लैवल ते हंकार छड्डो, ईरखा छड्डो। श्री गुरु रामदास महाराज दे घर विश्वास साडे अंदर भावना बने, प्रेम बने, ते सतगुरु दा तुसीं शताब्दी पुरब मनाउणा है। तुहानूं एक बेनती है, ईमानदारी नाल है ते औखी, दया तो धर्म पैदा हुंदा है, धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। दो गल्लां कमा ले, एक दे दूजे दे दुख उत्ते तुहाडे अंदर दया आवे, बाणी पढ़ोगे अपने आप आएगा। किसी दे दुख उत्ते खुश ना हो, किसी दे दुख उत्ते मखौल ना उड़ाओ, किसी दी बेइज्जती दा हासा ना करो। क्यों? अजे साडी अपनी बेड़ी समुंदर विच है, दूजियां ते हसन वालिओ कल साडे नाल पता नहीं की। पातशाह ने सानू ये राह दस्सिया, कबीर गर्भ न कीजिए रंग न हसीए कोए, अजू सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। दूजियां दा मखौल उड़ाउण वाले कल किते तेरा ना कुछ हो जाए, इसलिए अंदर निमरता वे सहज नाल रह, दूजियां उत्ते दया कर। अगली गल मन में संतोख रखो, जो रब ने दिता ओहदा शुकराना करो। ये अंदर बीमारी है जी अपनी। आ हुण झाड़ चुके ना आपां झोने ने, अपना जिन्ना मर्जी निकल आवे, अंदर रोग है, गुआंढी नूं जरूर पूछना तेरा कितना निकलिया। जे उन्हें 1 क्विंटल भी वध कहता बस फिर चिंता विच पै जाए, इहदा वध किवें निकल, भावें उन्हें उंज ही कह दिता। आपां किसे तो की लैणे, जिन्ना सानू रब ने दिता आपां शुकराना करिए, जिन्ना ओहदे भागां विचों शुकराना करें। और जे तुसीं गुरु नानक साहब महाराज की शताब्दी मनाउणी है, तुहानूं हथ जोड़ के बेनती एक गुण धारण कर लिओ, जिन्ना तुहानूं दिता है ओहदे विच सबर ते संतोख नाल शुकराना करो। जिन्हां दी जमीन सड़क नाल लगदी है, मैं तुहानूं हथ जोड़ के बेनती करांगा सड़क दी जमीन ना वड्डिओ, ईमानदारी नाल अपनी बीजिओ, ते फिर वेखिओ गुरु नानक किवें तुहानूं बरकतां दिंदे। साडे अंदरों सबर टुटदा जी, काहदे सिख असीं सड़कां वड्डण लग पए, परत के भावें किसी बंदे का ट्रैक्टर पलट जाए, गड्डी पलट जाए, हादसे हुंदे ने। सड़क की जगह ना वड्डो, जिन्नी रब ने दित्ती ना किसी गुआंढी का बन्ना वड्डो, बस सबर नाल उन्नी वाही करो, बरकतां वेखिओ गुरु रामदास किवें पाउंदे। सतगुरु नदर कृपा करन। आओ एक बार गुरु रामदास महाराज जी के चरणों का ध्यान करो, मिल के प्यार नाल सारे कह दिओ धन श्री गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई विच। बीबीओ तुहानूं भी बेनती है, तुसीं कहो सारियां बेनतियां बंदियां वल ही कर दित्तियां, तुहानूं बेनती एक नवीं बीमारी फैली, उस तो बच जाओ। वो बीमारी पता की है? काले जे धागे लोग पैरों से बन्नण लग पे, बीबियां भी बन्नी जानियां, बंदे भी बन्नी जानियां। ये धागे वाली बीमारी तो बचो, बड़ी भयानक बीमारी है। एक बच्ची के पैर से बन्निया सी, मैं उन्होंने कहा धागा क्यों बन्निया बेटा, तो वो चुप कर गया। मैं क्या बीमार रही कुड़ी? कहते नहीं जी, इन्ने इन्हों का लड़का बोल पाया BA फर्स्ट ईयर पढ़ता, कहना बाबा जी मैं भी बन्निया होया मेरे पैर से, मम्मी ने बन्ने, मम्मी देखे आला दुआला। तो मैं उन्होंने कहा भैन जी ये धागे कितों ले, माफ करो ये ज्यादा कम मम्मियां ही कर दी, तो गुस्सा ना करे। वो लड़की मैं कोल सद के कहा धागा क्यों बन्निया बेटा? वो चुप सी। मैं उन्होंने कहा तू पढ़ लिख के की बनना? कहनी अंकल मैं डॉक्टर बन। मैं कहा तेनों डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं। कहने क्यों? मैं कहा तू सारी उम्र बीमार रहना। वो कहने भाई साहब इदा ना कहो। मैं उन्होंने कहा कोई शराब नहीं, पर इस लड़की ने सारी उम्र बीमार रहना, इनू डॉक्टर बनाने का कोई फायदा नहीं। वो घर वाले उदास हो गए, बच्ची उदास हुई, वो सिर से हथ रख के मैं क्या बेटा तू बीमार पता क्यों रहना?
कहती अंकल क्यों? मैंने कहा जिहड़ा पैर ते धागा बन्निया है साइकोलॉजी अफेक्ट है, ये मानसिक रोग है, इन्हें तेनू रोगी बना देना है। जे धागा गल के टुट गया, जे सिर भी दुखन लग पिया, तू कहना उदण का दुखदा जिदन का धागा टुटिया, तू बीमार रहन लग पिया। डॉक्टर बन भी गई तो की करेंगी? रोगी का इलाज करदे करदे ध्यान पैर ते गया, हाय धागा पता नहीं कित्थे डिग पिया, पुत तू खुद बीमार हो जाना है। पहला धागा लभन जाएगी, फिर रोगी का इलाज करेंगी। बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली साध संगत, उस वक्त भज के किचन रसोई में गई, छोटी जी कंची लियांदी, उन्हें पहला अपने पैर का धागा वड्डिया, फिर अपने भरा दे पैर का भी धागा वड्डिया। तुहानू भी हाथ जोड़ के बेनती है, जे पुरब मना रहे हो साध संगत, जिन्हों ने पैरों के धागे बन्ने ने, कृपा करके वढ़ दो, लुकोवो ना, हुण घर जाके वढ़ दो, क्यों इत्थे कैंची नहीं मिलनी, वढ़ दो जरूर। ये धागियां तो बचो, हत्थां विच गुरु का दिता ककार कड़ा पहनो, बाणी पढ़ो, अवश्य होणगे साडे ये लोक सुखीए, परलोक सुहेले नानक हर प्रभ अपे मिले। मिल के प्यार नाल कहो, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी, बैठा सोडी बात रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु, बैठा सोडी पातशाह, बैठा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी सारियां संगतां दा प्रबंधकां दा धन्नवाद। कोटान कोट शुक्र साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा जो त्रुट के बख्शिशां करते हैं। सतगुरु गुरु रामदास तुहानू होर प्यार बख्शण, इतफाक बख्शण, नगर में सिखी सिदक भरोसा बख्शण, असीस दिओ जो सतगुरु रसना तो खवाउंदे असीं जीवन विच भी कमा सकीए, तां जो आप संगत की चरण धूड़ नाल साडा भी जीवन जन्म सफल हो सके। अदब सत्कार सहित असीस बख्शो। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।